उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो ये मनोवादी सरकार चल रही है, जो पूरी तरीके से देश के आम आदमी को ख़त्म करने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को ख़त्म कर उखाड़ के फेंकने के लिए अगर मुझे किसी पार्टी से समझौता करना पड़े और उस समझौते मुझे एक कदम पीछे भी हटना पड़े, मैं हर तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश में जाति धर्म और मजहब की राजनीति को छोड़ के इंसानियत और मानवता की राजनीति। हम चाहते हैं कि इस देश में जो अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ समाज है वो भी मुख्य धारा में सामाजिक आर्थिक तौर पे उसको भी मुख्य धारा पे लाने का काम करने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी तैयार है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने एक साल के अंदर एक स्टेट असम जैसे स्टेट में चुनाव भी लड़ा और इधर 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया है। पॉलिटिकल असर्शन राजनीतिक रूप से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सचेत हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं और वो अपनी भागीदारी तलाश रहे हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी एक ऐसी ही पार्टी है जिसके अध्यक्ष है मेरे साथ राजेश वाल्मीकि जी, जो लगातार देश भर में घूम घूम कर राजनीतिक रूप से एक चेतना फैला रहे हैं। उसकी आज 1 साल पूरी हो गई। यहीं पर पार्टी की नींव पड़ी थी। मैं इस समय ऐतिहासिक अम्बेडकर भवन पर हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अपरेस सोसाइटी के लोग हैं, उनकी राजनीतिक चेतना बहुत तेज़ी से सजग हो रही है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है मैं जो हाल के दिनों में देख रहा हूँ वो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की। राजेश जी, यूपी का चुनाव है, 1 साल आपकी पार्टी का पूरा हो रहा है, क्या रोड मैप है इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा का चुनाव है 2022 का, उसमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की अपनी तैयारी है और हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटियां लगभग तैयार कर ली हैं पूरे प्रदेश की। कुछ विधानसभाएं भी चिन्हित कर ली हैं और निश्चित तौर पे उन विधानसभाओं में मजबूती के साथ हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। और इधर आज मैंने घोषणा की है मंडल वाइज कार्यक्रम करने के लिए। तो पहले 28 तारीख को जो है वो आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। 28 अक्टूबर, 28 नवंबर। अच्छा, इसी नवंबर में? हाँ, नवंबर के महीने में जो है। उसके बाद में 12 तारीख को 21 तारीख को जो उधर अमरोहा में कार्यक्रम है, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल का। और उसके बाद 14 मई को जो है 14 नवंबर को जो है वो उधर आजमगढ़ मंडल में बलिया में कार्यक्रम है। तो 1 साल पूरा हो गया पार्टी का, कैसे देख रहे हैं, कितना संतुष्ट है, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, 1 साल के अंदर जो पार्टी की उपलब्धियां हैं वो पूरी तरीके से हम संतुष्ट हैं। और आज मैंने नेशनल कमेटी पूरी बुलाई थी। पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी के लोगों को मैंने इधर बुलाया था, उनकी समीक्षा की है। और पार्टी जो है 1 साल का जो कार्यकाल रहा, आप खुद ही समझते हैं कि 1 साल में तमाम महीने इतने बीत गए। 1 साल से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, 10-20 लोग भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। उस कोरोना काल को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए भी एक पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने 1 साल के अंदर एक स्टेट असम जैसे स्टेट में चुनाव भी लड़ा और इधर 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया है। पूरी तरीके से मजबूती के साथ में पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। गठबंधन की तरफ बढ़ेंगे आपको, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि जितनी नई पार्टियां बनती है उससे वोट बिखरता है, कोई अलायंस की तरफ बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, अभी अलायंस की तरफ मैं बढ़ सकता हूं। हमने कहा कि जो हमारी पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार, जो पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से जो पार्टी हमारे काम करेगी, मैं निश्चित तौर पे मेन चीज़ है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो ये मनोवादी सरकार चल रही है, जो पूरी तरीके से देश के आम आदमी को ख़त्म करने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को ख़त्म करने उखाड़ के फेंकने के लिए अगर मुझे किसी पार्टी से समझौता करना पड़े और उस समझौते मुझे एक कदम पीछे भी हटना पड़े, मैं हर तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। क्या एजेंडा क्या है आपकी पार्टी का? क्या है एजेंडा, क्या है प्लान, क्या है? हमारी पार्टी का जो प्लान है वो हमारे घोषणा पत्र में हम चाहते हैं कि इस देश में जाति धर्म और मजहब की राजनीति को छोड़ के इंसानियत और मानवता की राजनीति हो। हम चाहते हैं कि इस देश में जो अंतिम पावदान पे खड़ा हुआ समाज है वो भी मुख्य धारा में सामाजिक आर्थिक तौर पे उसको भी मुख्य धारा पे लाने का काम करने के लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी तैयार है। और हम निश्चित तौर पे उसको समाज की मुख्य धारा पे लाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए, वो भी हमारी पार्टी का पूरी तरीके से मैनिफेस्टो में है। आप लोग पार्टी बनाते हैं लेकिन ग्राउंड पर नहीं दिखते हैं। जहाँ एट्रोसिटी हो रही हो, जहाँ भेदभाव हो रहा हो, हमारे लोग को अभी मार दिया जाता है, हमारे लोग बोल नहीं पाते हैं, टीवी अखबार पहले से हम लोग के पास नहीं है,
तो इसका क्या रोड मैप है? ना तो आपका पार्टी का प्रचार प्रसार हो पाता है, ना समाज की मुद्दा उठ पाता है, तो इसके लिए कुछ करने वाले हैं आप लोग? क्या प्लान है? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी एट्रोसिटी हुई है पूरे देश के अंदर, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने वहां पहुंचने का काम किया। आप आजमगढ़ की घटना देख लीजिए, आजमगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट होने के समय मैं खुद गया था। उसके बाद हाथरस में मनीषा कांड हुआ था, मनीषा कांड में भी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने पूरी अहम भूमिका निभाई। और अभी गुजरात में कांड हुआ, उसके बाद में दिल्ली में जो एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल ने भी उसको दिखाने का काम किया था। तो क्या लग रहा है, सोशल मीडिया क्यों नहीं सेटअप करते हैं आप लोग? आपकी पार्टी कैसे बढ़ेगी, जन जन तक कैसे पहुंचेगी? कोई रोड मैप है आप लोग के पास? देखिए, अभी सोशल मीडिया के लोगों को मैंने उधर जिम्मेदारी दी है और एक सोशल मीडिया का ग्रुप मैंने बनाया है, ग्रुप चल रहा है। अभी मैंने बताया ना कि 1 साल हो गया है पार्टी को गठन किए। 1 साल में उधर असम का चुनाव था, उधर कोरोना काल था। अब धीरे धीरे 1 महीने के अंदर पूरा विस्तृत तरीके से सोशल मीडिया पे भी काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी तो हमारे साथ नहीं देगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी का संदेश जो है वो जन जन तक कार्यकर्ताओं का आज आपके कार्यकर्ता आए हुए थे, देश भर से आए हुए थे? 8 राज्यों से पार्टी के पदाधिकारी इधर आए थे और 3 राज्यों से गठन हमारा उधर भी हो गया है, लेकिन किन्हीं कारणवश उधर छत्तीसगढ़ और बिहार में चूँकि चुनाव होने वाला है उसका पंचायत का, उधर नहीं आ पाए लोग। हमारे पदाधिकारी चुनाव भी लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से चूँकि उधर आने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई नहीं है, लेकिन 8 राज्यों से हमारे 8 राज्यों से प्रतिनिधि जी आए जी हैं। 8 राज्यों से लोग आए थे। आपका क्या नाम है सर? मैं मनोज कुमार शील, हाँ, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस। राष्ट्रीय। आप क्या हैं सर? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आप? मैं राष्ट्रीय महामंत्री। तो देखिए, एक दौर था जब रिजर्व सीट पर कैंडिडेट नहीं मिलते थे और लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। बड़ी भेदभाव हुआ है। फिर एक नारा आया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। फिर लोगों ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीता। SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां नहीं थी, लोग सिर्फ रिजर्व सीटों पर जीतने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब पार्टियां भी बन रही है। लोग चुनाव में, सर मैं फिर कह रहा हूँ, कितनी भी पार्टियां बने, कितने भी संगठन बने, जब तक आप, ये बहुजन समाज बहुत बड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के पास मनी है, रिच पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टियां वो लोग हैं जिनके साथ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इनके पास न टीवी है न अखबार है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन वो कमी भी सोशल मीडिया पूरी कर रहा है। और SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपनी राजनीतिक भागीदारी तलाश रहे हैं। जितनी पार्टियां बनेंगी, जितनी राजनीतिक चेतना आएगी, उतना ज़्यादा ये देश मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। और अब तो पार्टियां दलित मुख्यमंत्री ढूंढने लगी हैं। एक दौर आएगा जब इस देश में CM PM और SP DM सब बहुजन समाज के लोग बनेंगे, क्योंकि उनको हाशिए पर रखा गया। और ऐसी तमाम पार्टियां, मैं इसलिए आप तक खबर पहुंचाता हूं कि आपको पता चले कि इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है वो लगातार सड़कों पर उतर रहा है। नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी है कि देश के हर घर में ये बात पहुंचाई जाए कि आप राजनीतिक रूप से न तो अछूत हैं न कमज़ोर हैं। ज़रूरत है कि अपनी मनोबल को समझने की। शुक्रिया अध्यक्ष जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।